नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशरूम की खेती कैसे करें और मशरूम की जो खेती की जाती है उसमें किस तरह की मशरूम की खेती अब कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो जुड़े रहें आप, अंत तक वीडियो को देखें। और अगर आप नए किसान भाई हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास लगे घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिलना सुनिश्चित हो सके। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय बाज़ार में मशरूम की मांग तेज़ी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाज़ार में इसकी मांग बढ़ी है उस हिसाब से भी इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप मशरूम की खेती कर सकते हैं और उसके लिए आपको किस तरह की मशरूम की खेती करनी है इसकी जानकारी आपको वीडियो में पूरा बताया जाएगा। और ये जो मशरूम की खेती होती है किसान भाइयों, ये 3 तरह की मशरूम की खेती कर सकते हैं आप। जैसे बटन मशरूम होता है, एक डींगरी मशरूम होता है जिसे ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं, और एक होता है दूधिया मशरूम जिसे मिल्की मशरूम बोलते हैं। अब ये जो 3 तरह के मशरूम का उत्पादन होता है किसान भाइयों, अभी सितंबर के महीने से 15 नवंबर तक आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं, जिसे डींगरी मशरूम बोलते हैं। उसका उत्पादन आप कर सकते हैं सितंबर से नवंबर तक के अंतराल में। इसके बाद आप बटन मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं जो फरवरी मार्च तक ये फसल चलती है। इसके बाद आप मिल्की मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं जो जून जुलाई तक चलता है। तो इस तरह आप साल भर में मशरूम का उत्पादन, 3 तरह की मशरूम का उत्पादन पूरे साल भर आप कर सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आगे की वीडियो में चलते हैं और आपको बताते हैं कि ऑयस्टर मशरूम जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी है ऑयस्टर मशरूम, और इसको कैसे उगाना है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो ये जो ऑयस्टर मशरूम होता है इसकी खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है और ये बहुत ही सस्ती खेती होती है किसान भाइयों। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। अभी ये दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई एवं चेन्नई जैसे महानगरों में इसकी मांग बहुत बढ़ रही है, इसलिए विगत 3 वर्षों से इसके उत्पादन में 10 गुना तक की वृद्धि हुई है। तमिलनाडु और उड़ीसा में तो ये गांव-गांव में भी बिकता है अभी, और कर्नाटक राज्य में भी इसकी खपत काफ़ी है। अभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में भी ऑयस्टर मशरूम की खेती काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। जी हाँ किसान भाइयों, अभी जो राज्य हैं कुछ जिनमें पहले नहीं की जाती थी, अभी किसानों को उसमें बहुत ही उनका प्रोत्साहन मिला है कि वो मशरूम की खेती करें। तो ऑयस्टर की जो खेती होती है इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसका जो बीज होता है, बीज के ज़रिए मशरूम की खेती की जाती है। इसके लिए 7 दिन पहले ही मशरूम का जो बीज है वो आपको लेना है। ये नहीं कि 1 महीने मशरूम का इस बीज लेकर रख लिया, इसके बीज के ख़राब होने क्योंकि ये जो आप महीने भर पहले रख लेंगे तो ये बीज ख़राब हो जाता है। इसका स्पॉन होता है जिसे बीज के तौर पर लिया जाता है। इसके उत्पादन के लिए जो भूसा होता है वो भूसा चाहिए, पॉलीबैग, कार्बेडाजिम, फार्मेलिन और बीज, ये कुछ ही आइटम्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि क्या होता है कि ये आप इकट्ठा कर लिया आपने जो इसमें उत्पाद चाहिए आपको, उसके बाद 10 किलो भूसे के लिए 1 किलो बीज की ज़रूरत रहेगी। 1 किलो स्पान जिसे बोलते हैं बीज, उसकी ज़रूरत रहेगी। इसके लिए पॉलीबैग, कार्बेडाजिम और फार्मेलिन, इसकी और ज़रूरत रहेगी। अब आपको शुरुआत कैसे करनी है कि 10 किलो भूसे को 100 लीटर पानी में भिगोना है। इसके लिए 150 ml फार्मेलिन, 7 ग्राम कार्बेडाजिम को पानी में घोलकर इसके 10 किलो भूसे में को डुबोकर इसका शोधन करना है आपको। भूसा भिगोने के बाद लगभग 12 घंटे, यानी कि अगर आपने सुबह फैलाते हैं तो शाम तक उसको फैलाते रखना है या फिर सुबह उसे निकाल लेना है। इसके बाद भूसे को किसी जालीदार बैग में भरकर या किसी चारपाई पर फैला देना है जिससे कि जो उसमें पानी होता है, अतिरिक्त पानी, वो निकल जाए।
ठीक है किसान भाइयों। इसके बाद 1 किलो सूखे भूसे को एक बैग में भरना है आपको। एक बैग में 3 लेयर लगानी है। जैसे कि आप उस बैग में भरेंगे तो 3 लेयर आपको इस भूसे की लगानी है। एक लेयर लगाने के बाद उसमें कुछ बीज डालने हैं जो किनारे पर डालने हैं। ठीक है किसान भाइयों। फिर उसके ऊपर भूसा रखना है, फिर बीज डालने हैं और उसके बाद फिर भूसा। इस तरह 3 लेयर आपको उसकी बनानी है। बैग में स्पॉन लगाने के बाद जो बीज लगाएंगे आप, उसके बाद 15 दिनों में इसमें ऑयस्टर की सफ़ेद सफ़ेद खूंटियाँ निकलने लग जाएगी। ये मशरूम बैग में चारों तरफ निकलने लगेगी। इस मशरूम में सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसान सुखाकर भी बेच सकता है। ये जो ऑयस्टर मशरूम होती है किसान भाइयों, इसे आप गीला भी बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर इसे सुखा देते हैं तो सुखाने के बाद आपको इसकी जो उत्पादन है उसकी लागत से भी ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। देखिए किसान भाइयों, अगर आप इसको सुखाते हैं तो सुखाने के बाद इसी ऑयस्टर मशरूम की कीमत आपको 600 से 700 रुपये पर केजी रहेगी। और अगर आप इसे बिना सुखाए बेचते हैं तो भी आप इससे 100 से 150 रुपये पर केजी आराम से इसको बेच सकते हैं। ये बात हुई ऑयस्टर मशरूम की। अब बात करते हैं बटन मशरूम की। बटन मशरूम जो होती है वो निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन अब ग्रीन हाउस होने की वजह से, जैसे पॉली हाउस और ग्रीन हाउस तकनीक की वजह से आप इसे कहीं पर भी उगा सकते हैं। सरकार द्वारा बटन मशरूम की खेती के प्रचार प्रसार को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब इसका उत्पादन 20 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक है। 10 पहले तक प्रति वर्ग मीटर मात्र 3 किलो ही था। आज से 10 साल पहले इसका जो उत्पादन था वो काफ़ी कम था। उत्तर प्रदेश में इसका अच्छा उत्पादन अभी हो रहा है। और इसकी बिजाई कैसे करनी है बटन मशरूम की, वो आपको बता देते हैं कि बीज की जो गुणवत्ता है उसका उत्पादन पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए खुम्बी का बीज या फिर स्पान अच्छी भरोसेमंद दुकान से ही लेना है आपको। बीज 1 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 1 माह के अंदर वाला ही बीज आप लें, जिससे कि आपका जो स्पान का फुटाव हो, जो पैदा होगी, उत्पादन होगा, वो अच्छे से हो पाए। बीज की मात्रा जो रहेगी उसमें कंपोस्ट खाद के वजन के 2 से 2.5% के बराबर लेना है। बीज को पेटी में भरी कंपोस्ट पर बिखेर दें तथा उस पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी कंपोस्ट की एक परत और चढ़ा दें। या फिर पहले पेटी में कंपोस्ट की 3 इंच मोटी परत लगाएं और उस पर बीज की आधी मात्रा बिखेर दें। उस पर फिर से 3 इंच मोटी कंपोस्ट की परत बिछा दें और बाकी बचे बीज उस पर बिखेर दें। इस कंपोस्ट की एक पतली परत और बिछा दें उस पर। उससे क्या होगा किसान भाइयों कि 3 लेयर इसमें भी बन जाएगी। ठीक है किसान भाई। तो बुआई के बाद पेटी या जो थैलिया को वहाँ रख दें। उत्पादन जो करना है, जो होना है, इन पर पुराने अखबार बिछाकर पानी से भिगो दें। कमरे में पर्याप्त नमी बनाने के लिए कमरे के फर्श व दीवारों पर पानी छिड़कते रहें। इस समय कमरे का जो तापमान है वो 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड और नमी जो है वो 80 से 85% के बीच होनी चाहिए। अगले 15 से 20 दिनों में खुम्बी का कवक जो रहता है वो जाल पूरी तरह से कंपोस्ट के ऊपर फैल जाएगा। इन तीनों खुम्बी को ताज़ा हवा नहीं चाहिए, इसलिए कमरे को बंद ही रखना है आपको। ठीक है किसान भाई। अब बटन मशरूम की जो तुड़ाई है वो खुम्बी की बिजाई के 35 से 40 दिन के बाद, मिट्टी चढ़ाने के 15 से 20 दिन बाद कंपोस्ट के ऊपर मशरूम के सफ़ेद जो घुंडियाँ देने लगेगी। अगले 4-5 दिनों में बढ़ने लगती है। इसको घुमाकर धीरे से तोड़ना है। इसे चाकू से भी काट सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है किसान भाई। अब इसमें जो कमाई रहेगी वो किसानों को बहुत ही अच्छी कमाई इसमें भी फ़िलहाल हो रही है किसान भाइयों। जो हमारे किसान भाई हैं जो पहले से मशरूम की खेती कर रहे हैं, जैसे कि सहारनपुर ज़िले के रामपुर मनिहार ब्लॉक के मदनुकी गांव में दर्जन से अधिक किसान जो हैं वो मशरूम की खेती करने लग गए हैं अभी। मदनुकी गांव के किसान सत्यवीर सिंह जी ने 2009 में कृषि विज्ञान केंद्र से सहायता से उन्होंने मशरूम की खेती की थी। वो बताते हैं कि 2009 में उन्होंने मशरूम की खेती 30 क्विंटल कंपोस्ट से के एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर शुरू की थी। आज वो सालाना लगभग 6000 बैग्स में बटन मशरूम लगाते हैं और 8000 बैग्स में ऑयस्टर मशरूम लगाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि शुरू में उन्हें बहुत परेशानियां आई थी, लेकिन जो कृषि वैज्ञानिक हैं कुशवाहा जी, उनसे प्रशिक्षण लिया उन्होंने और अब वो
उनकी पूरी सहायता करते हैं और समय समय पर वो आकर उनको बताते भी रहते हैं कि मशरूम की खेती के रोगों का उपचार कैसे करना है, कंपोस्ट कैसे बनाना है। ठीक है किसान भाइयों, तो ये जो मशरूम की खेती है किसान भाइयों, आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं और ऑयस्टर मशरूम की जो खेती होती है उसमें आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। और ये जो खेती है किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ज़्यादा लागत नहीं लगानी है और बहुत ही सस्ती खेती है और आपको इसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और साल में आप तीनों तरह के मशरूम आप लगा सकते हैं। ठीक है किसान भाई, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको इससे भी अधिक रोचक तथ्य और रोचक जानकारियाँ मिलती रहेगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगे घंटी को निशान को दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो रख सके। धन्यवाद किसान भाइयों।